हाथ में दूसरा बच्चा, और बाकी के अनगिनत हाथों में बर्तन, कपड़े, करछी, कढ़ाई, दूध की बोतल, सिलाई की मशीन, घर का हिसाब, हाँ, और गैस का सिलेंडर वगैरह वगैरह। ये तो केवल एक स्टीरियोटिपिकल छवि है। एक भारतीय नारी को डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है जितना भारत माता को डिफाइन करना। पर जन्म देने वाली ये महिलाएं जैसे जैसे और माँ बनती जाती हैं, वैसे ही धीरे धीरे मरती भी जाती हैं, और फिर वो देवी बन जाती हैं और मौत की परवाह छोड़ देती हैं। पुरुष समय पर यदि इस देवी के अनगिनत हाथों का बोझ कम न करे तो ये काली बनकर शिव की छाती पर भी पैर रख सकती हैं। इस शक्ति का एहसास हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि हमारी अगली कहानी में कांताबेन। कांताबेन के बारे में लोगों का ये सोचना है कि उनके पास भी कोई ऐसी दैवीय शक्ति है। इन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, उसके बाद घर संभाला। अब इनका जो लड़का है वो बाहर MBA करने चला गया और बेटी MAA यानी कि माँ से ही तालीम हासिल करने लगी, और इन्होंने एक बहुत बड़ा फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू कर दिया। अब आज जो है इनकी एक कस्टमर है बहुत पुरानी, जिनका नाम है दीपलबेन। दीपलबेन के यहाँ खाना पहुंचा, पता नहीं किसकी लापरवाही हुई कि वो खाना बहुत ही बकवास, वाहियात और सड़ियत। रामू, रामू, एक तो पैर टूटा हुआ, ऊपर से इतने लोग आ रहे हैं, 12 बज रहे, खाना लाओ। What is that one joke you find the funniest of all? रामू, बंद करो इस टीवी को। परेशान कर रखा है। फोन लगाओ कांताबेन को तो मुझे ही लगाने दो। ऑर्डर लेने में आगे और फोन उठाइए कांताबेन, कहाँ है आप? जी मुश्किल है। This is some audacity. हेलो हेलो, कांताबेन होम डिलीवरी। जी हाँ, कहिए मैम। मुझे कुछ नहीं कहना आपसे, आप कांताबेन को फोन दीजिए। आप मुझसे बात करिए, बोलिए वो क्या बोल रहा है। मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, आप कांताबेन को फोन दीजिए। आप बोलिए ना, वो बात क्या है, मैं ही देखता हूँ, बताइए आप। मैं दीपलबेन बोल रही हूँ अम्बावती से। आज मेरे घर लोग आने वाले हैं, मैंने खाने का ऑर्डर दिया। क्या सड़ा खाना आपने दिया है? रामू लाना तू दाल एक बार। पतली दाल, सब्जी में मसाला नहीं, श्रीखंड में इलायची, क्या हुआ? और ढोकले का साइज, ये क्या घटिया खाना भेजा आपने मेरे घर पे? मैम ऐसी कोई बात नहीं है, क्वालिटी पे हम खास ध्यान रखते हैं। ऐसा पुअर क्वालिटी खाना तो हम डिलीवरी नहीं करते। आप मैम का गीत मत गाइए। आप खाना, मुझे गुस्सा आ रहा है, दीपलबेन को फोन दीजिए। क्या घटिया क्वालिटी का खाना, और 2500 रुपए में क्या चीज का दूंगी? मैम सुनिए, हमारे यहाँ क्वालिटी पे खास ध्यान रखा जाता है, और ऊपर से खाना लोग बनाते हैं, मशीन नहीं, ऊपर नीचे हो ही सकता है। ऊपर से तो मैम कोई और कस्टमर ने कंप्लेन भी नहीं किया है। हाँ तो नहीं किया है ना, तो अब करेंगे। आप हैं बिल्कुल बदतमीज। आप नौकर है क्या? What did you say? नौकर और बदतमीज, क्या सही पहचाना है इसने तुझे। मैम आप ऐसा बात नहीं कर सकते हो। ओ, अब आप लोगों से मुझे सीखना पड़ेगा कैसे बात करना है। मैम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, यू कैन नॉट टॉक एनीथिंग टू मी। तुम पागल हो गए हो। फोन तो कांताबेन को। बोले जा रहे हो आप। सुनिए, आपको इतना ही प्रॉब्लम, आप मत ऑर्डर करिए हम लोग से खाना नेक्स्ट टाइम। सुनो, तमीज से बात करो, मेरा पारा चढ़ रहा है। मैं सब सुनो, एक्चुअली नहीं, आपसे बात कर, आपसे नहीं, तुमसे बात करना ही बेकार है। यू आर वेस्टिंग माय टाइम। यू नो व्हाट मैम, इट्स टू मच नाउ। यू नो व्हाट, एक्चुअली यू आर वेस्टिंग माय टाइम। लिसन, जस्ट शट अप। यार फोन कट कर दिया। ऐसे कोई कस्टमर से बात करता है? अगर माँ को पता चला ना, पता किससे बात कर रहा था? दीपलबेन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, बदतमीज हो गया है। कैसे लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैंने ये बताती, कोई शर्म ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी बोले मैं परेशान हूँ पापा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अब फोन किया है ना, मैंने कहा ना कोई बात नहीं करनी है आपसे। अरे दीपलबेन, कांता बोल रही हूँ। कांताबेन, माय गॉड, ओ माय गॉड। पहले आप ये बताइए दीपलबेन, केम छो? मैं ठीक नहीं हूँ कांताबेन, इतना रद्दी खाना, और किस गवार नौकर को आपने फोन दिया आज? अरे दीपलबेन, आप पहले शांत हो जाइए। मैं आपको एक दो चीज अच्छी अच्छी बता रही हूँ, आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा बताइए।
आज सुबह इतनी बातें हो रही थी आपके बारे में, आपकी तो उम्र 100 साल और बढ़ गई। अच्छा। अरे वो बगल में उमा जी है ना, हाँ वो कह रही थी कि भाई इतना मदद किया आपने उनके किटी पार्टी में। और उनका क्या तो बता रही थी उमा? वो बोल रही थी कि अब कोई भी किटी पार्टी आपके बिना तो वो करेगी ही नहीं। वो तो है। वैसे आप ही के घर से खाना गया था कांता पे? हाँ, और आपके पास अभी वक्त होता ना तो मैं बहुत सारी चीजें बता दी। नहीं, वक्त आप बताइए। बताइए। और बताइए दीपल बहन, केम छो? मैं ठीक हूँ कांता बहन। अब आप खाने का बताइए कैसे करें। आज श्रीखंड में ना इलायची ना केसर, मुझे बहुत गुस्सा आ गया कांता बहन। अरे दीपल बहन, बात तो आपकी ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी और जिस नौकर से आपने अभी बात की ना, हाँ उसी नौकर ने खाना बनाया था। हाँ, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आपके स्वाद के तंतुओं की तो मैं वैसे भी फैन हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। अच्छा दीपल बहन, एक काम करती हूँ, अभी 1 घंटे में आपको सारा खाना वापस भेजती हूँ। प्लीज प्लीज, हाँ थोड़ा जल्दी, मेरे गेस्ट आने वाले हैं। और वो मैं जो भी बंदा आएगा ना, मैं उसको कैश अरे नहीं दीपल बहन, ये बोल के आप छोटा मत करिए। इस खाने का आपको कोई प्राइस नहीं, प्राइस देखिए, पैसे की तो बात ही नहीं थी, बात क्वालिटी। अरे मैं समझ गई। और श्रीखंड मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा भेज रही हूँ, उसका भी मैं कोई प्राइस नहीं लगाऊंगी। चलिए, if you insist, कांता बहन, it's okay। और यू आर अ डार्लिंग दीपल बहन, अगले हफ्ते आके फटाफट आपसे मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, उमा को जरूर लाइएगा। अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्ण। ओके, बाय। तुम लोग तुम्हें परेशान हो हाँ माँ, क्या बात की है आपने? जबान पर चाशनी और सर पर जैसे बर्फ का गोला। उसने तो मुझे नौकर बोला ना। अरे वो तो तेरे तेरे भाई कान में से ढूंढा है तुमको। तुम लोग बैठ जाओ भाई, बहुत काम है अभी घर में। चलो वापस भेजना भी है उनको, पहले तू मालिक बनना तो सीख ले बेटा। अब तुझे कोई नौकर बोलेगा तो तू नौकर बन जाएगा क्या, ये बता। मैं तेरे को गधा बोलूंगी तो तू गधा बन जाएगा। बेटा पहली बात सुनो, बिजनेस का पहला असूल है कि ग्राहक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ग्राहक की पहले बात को सुनो, अगर उसके अंदर नाराजगी है तो नाराजगी में क्या करना चाहिए, हर जाने का लेप लगाओ। समझ में आई बात? माँ, घूस भी तो देनी पड़ती है ना। नहीं बेटा, ये तुम्हारे जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो मैं खाने के पैसे नहीं लिए मैंने, और जो मैं भेज रही हूँ फरसान एक्स्ट्रा, ये घूस नहीं है बेटा। ये इस बात का प्रतीक है कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समझ में आई बात? अरे माँ, तू जो ये कह रही है ना, ये सब इसके बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, वही का फंडा है। अपॉलजी, एक्सेप्टेंस, कॉम्पेंसेशन, पेशेंस। लगता है इसे नहीं सीखा। तुम लोग एक बार ना लड़ाई करना बंद करो भाई। तुम लोग जो चीज बिजनेस स्कूल में इतने ढेर सारे पैसे देके पढ़ते हो ना, वो भारत में हर नारी देखती आई है, सुनती आई है और करती आई है। देखो बेटा, घर में अगर झगड़ा हो तो पहले सुनो कि बात क्या है, गलती किसकी है, और समझो कि कैसे उस चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। जिस तरह हम परिवार के हर लोगों को संभालते हैं, उसी तरह ग्राहक के साथ भी तो हमारा एक रिश्ता होता है। समझ में आई बात? ग्राहक के साथ हम अगर अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं तो ही ग्राहक हमारी लक्ष्मी बनकर हमेशा हमारे साथ रहती है। और वैसे भी मैं तो MBA हूँ। MBA? मने बधु आवड़े, मैं तो सब जानती हूँ।